मसला ये है ही नहीं कि ज़िंदगी में अब सुकून नहीं है। दिक्कत ये है जहाँ सुकून है अब वहाँ तक जाने का जुनून नहीं है। आजकल हर कोई डर के जीता है और यही दिक्कत है। बस इस डर के ख्याल से ही बाहर आना है और फिर पता चलेगा कि तुझे बस उस डर ने ही दबोचा था, वरना सुकून इतना भी दूर नहीं है जितना तूने सोचा था। लो भाई, टाइम हो गया है सुबह का 9:15 और मैं आज सुबह से देख रहा था कि जितनी बार मैं यहाँ बाइक के पास आ रहा हूँ ना, मेरे पैरों में कुछ चिपक रहा है। अभी ध्यान दिया कि ये देखो इतने सारे च्युइंगम्स पड़े हैं, किसी बच्चे ने फेंके वो सारे चिपक रहे हैं। बाइक अपनी बिल्कुल साफ़ हो गई है, चंदन की बाइक भी बिल्कुल साफ़ हो गई है, मोबाइल साफ़ हो रहा है अभी। रोजी रोटी भाई रोजी रोटी। चंदन की मोबाइल इसकी रोजी, हमारी भी मोबाइल रोजी रोटी है भाई। लैपटॉप है मेरा रोजी रोटी, कैमरा है भाई। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी हैं अपन आउटर ऑफ उत्तरकाशी, मतलब उत्तरकाशी शहर स्टार्ट ही हुआ था, अपन वहीं रुक गए। यहाँ पे रुके अपन होटल सूर्यांश, भाई बहुत अच्छा होटल है, मतलब मज़ा आ गया है रुके। भैया सारे जान पहचान के हैं, दिल खुश हो गया। अच्छा खाना खिलाया, बढ़िया मस्त रुके। तो आप लोग भी अगर इस तरफ आ रहे हो और उत्तरकाशी में रुकने का प्लान कर रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट होटल सूर्यांश, मस्त होटल है। और अभी आज जो असली सफ़र है वो स्टार्ट होगा हर्षिल वैली का। तो अभी अपन आज चलेंगे हर्षिल में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस बार पूरा एक्सप्लोर करेंगे जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया था। फिलहाल उत्तरकाशी क्रॉस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हर्षिल के बाद जो है अपन गंगोत्री धाम चलेंगे दर्शन करने गंगा माँ के, और फिर बस आगे बढ़ेंगे। फिर चलो चंदन, नहीं रेडी फॉर हर्षिल? नहीं। रेडी फॉर अनदर ट्रैक? रेडी फॉर ट्रैक। हमने डिसाइड किया है कि इस राइड पे, इस व्लॉग में आपको एक और ट्रैकिंग करके दिखाएंगे हर्षिल वैली में। कोशिश करेंगे जितना जा पाए, अभी मेरे पैर दर्द हो रहे हैं वैसे, बट करेंगे। अब चलते हैं यार, लेट हो गया, 9:15 बज गया, अब निकलते हैं। अरे जैकेट लेना तो भूल ही गए यार, तुम जानबूझ के नहीं बोल रहे थे ना कि दोबारा आए। मेरी कोई चीज़ छूट रही होती ना तो चंदन बताता नहीं है जानबूझ के कि अभी दोबारा आएगा ये लेने। फिर तो निकाल लें बाइक। हेलो 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 हेलो, आवाज़ बराबर है। ये यार 2 मैग्नेट लिए थे 1000 रुपए के, एक फिर गिर गया कहीं। चंदन है ये मैग्नेट चुरा के सब अपने पास रख रहा है। मैं कहाँ लगाऊंगा? लोग है ना भविष्य में कभी। चले चलो, एक और नई सुबह, एक और नई राइड। होटल ऐसा है कि बिल्कुल रोड के किनारे, निकलते ही सीधा हाईवे मिल जाता है आपको। 9:30 बजे अपन निकल लिए सुबह। ओह आज तो मौसम बहुत ही बढ़िया खुला, बिल्कुल धूप जिसको बोलते हैं। ये लो जी, गंगोत्री 103, हर्षिल 80, और ये आ गए अपन। अब अपन घुस रहे हैं सबसे सुंदर शहर उत्तरकाशी, जो अपने राइट में दिख रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर शहर है भाई, ये अलग ही चार्म है इस जगह का। ये जो वैली है टूवर्ड्स गंगोत्री, हर्षिल वैली, जहाँ पे ये उत्तरकाशी है, और इससे पहले जो कल दिखा था जितनी जगह पिछले ब्लॉग में, बड़ी सुंदर है भाई, आपको पसंद आएगी। अभी सुबह ना शहर में उतनी भीड़ नहीं है, तो हम लोग इजीली निकले जा रहे हैं, अदरवाइज़ ना इस शहर में बहुत भीड़ रहती है भाई। पिछली बार का मेरे को याद है, अच्छा ट्रैफिक था। ये देखो, अगर आपको शहर में अंदर जाना है तो नीचे से इधर से जाओगे आप। उत्तरकाशी टनल, लेंथ 370 मीटर्स। लो जी, टनल में जाएंगे अपन, टनल में। ये देखो यहाँ से नदी अब स्टार्ट बढ़िया मस्त हो गई, पथरीली नदी बहती हुई। आगे यहाँ पे एक मनेरी गांव है, पिछली बार हम लोग वहाँ रुके थे। ये देखो मनेरी दिख रहा है, 11 किलोमीटर आगे। पहाड़ों पे सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि क्या ही कहें। नदी भी अपना रंग कुछ यूं बदलती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में हो रहा है या बस हमें लग रहा है। देखो कितना साफ पानी बह रहा है नदी से, देख रहे हो? वाह,
पीछे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हो गया। अगर आप भी गंगोत्री धाम के दर्शन करने जा रहे हो, या तो आप रजिस्ट्रेशन करा के आओ ऑनलाइन, तो आपका चेक होगा। अगर आप नहीं करा के आ रहे हो तो आप जो है यार करा सकते हो, आराम से हो जाएगा। ओए होए होए होए, बाकी व्यूज़ तो अभी स्टार्ट हुए हैं इस वैली के। अभी रुको, बस थोड़ा रुको, इतने सुंदर व्यूज़ आएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रोड यहाँ का अभी स्टार्टिंग में थोड़ा पतला है, मतलब अगर सामने से गाड़ी आ जाती है तो आपको साइड उतारनी पड़ती है बाइक, और अगर 2 गाड़ियाँ आ गई तो जाम लग जाता है आमने सामने। ये उसका डैम का झरना है, ये बहुत फ्लो में चलता है भाई। ओह दिख रही है, ओह ये देखो भाई, ये देख के ना मैं हर बार वो हो जाता हूँ। वो पूरा मिस्ट उड़ता है, अगर आप देख पा रहे हो, भयंकर तरीके से मिस्ट उड़ता है। पिछली बार जब हम लोग यहाँ जून में आए थे, पिछली बार मैं जून में आया था यहाँ पे, तब इतना सुंदर व्यू नहीं था यार। अभी तो बहुत ही सुंदर व्यू हो रखा है। मे भी इस साल बारिश ज़्यादा हुई है। उस बार नदी तब तक मटमैली हो चुकी थी क्योंकि पानी ज़्यादा आ रहा था पीछे से। अभी नदी बिल्कुल देखो अब ग्रीन है ना, और वैली कुछ ज़्यादा ही हरी है यार, बहुत ही सुंदर दिख रही है। वाह, देखा, बदल गया ना रंग। अब पानी बिल्कुल साफ और हरा है, और धूप खिली हुई है। अब बस सोचो, ऐसे नज़ारों में आप अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठंडी हवा छूते हुए बह रही है, और नीचे नदी कानों में कुछ कह रही है। शायद आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से नदी एकदम से प्लेन हो जा रही है। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ देखो पत्थर पड़े हैं कैसा उछल उछल के बह रही है। वो देखो आगे से थोड़ा प्लेन हो जा रही है। ओ भाई, गुजरात से आई है बुलेट, बिल्कुल लोडेड। इतनी लोड कर रखी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये देखो, छोटे छोटे बर्फ़ के दिखने लग गए पहाड़। इस वैली में जो छोटे छोटे गांव है ना भाई, इतने सुंदर हैं, मतलब क्या ही बताऊं आपको। लोकेशन जो है, मतलब आप ग्रीनरी देखो, एक होता है नॉर्मल ग्रीन, एक होता है लश ग्रीन, है ना, वो वाली ग्रीनरी है यहाँ की, जिनको गाढ़े हरे कलर वाली जो ग्रीनरी होती है वो। और उसी में ऊपर पहाड़ों पे ना छोटे छोटे गांव सेटल्ड हैं, बहुत ही प्यारे हैं। नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं। हमें तो जी वाहन चलाने का ही नशा है, और कोई नशा नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है इस ब्यूटी को। नैरो रोड्स आ गए, नैरो रोड्स। SBI हर्षिल शाखा गंगोत्री धाम 30 किलोमीटर आगे। कितना दिखा रहा है तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ से? वो देखो आगे मोड़, भाई सही में तीव्र है यार। हॉर्न का प्रयोग हम जरूर करेंगे। लो यहीं कर दिया। और गजब लोग हैं यार, पूरा खाली पड़ा है उस तरफ। ऐसा भी नहीं कि ब्लाइंड टर्न है, दूर से दिख रहा है कि सामने से बाइक आ रही है। भाई बीच बीच में ये वैली इतनी पतली हो जाती है कि बड़ी दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। और इस समय यात्रा चल रही है, बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बड़ी बसें भी आ रही हैं सामने से। तो भाई बिल्कुल टाइट हो जा रहा है। सोचो कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जब फंस जा रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ से जो है रोड अच्छी हो गई, इसलिए हमने कैमरा ऑन किया। पीछे बहुत पतली थी। ये देखो वो ब्रिज आ गया चंदन, है ना, इससे हम लोग उस तरफ जाएंगे। हाँ वो व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रिज यार। सीन है भाई, ये है सीन, इसको बोलते हैं ब्यूटी। रुको यार चंदन, यहाँ तो ड्रोन वोन उड़ाना बनता है यार।
एक पुरानी कहावत है कि हर खजाने का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। कभी कभी दौलत रास्तों पे भी मिलती है, और इसीलिए कहते हैं कि चांदी सोना एक तरफ और यहाँ होना एक तरफ। देखो कितनी नदियाँ झरने आके ऐसे मिलते हैं आके नदी में, तब नदी बड़ी में बनती है आके। फ्लो देखो आप भागीरथी नदी का। आओ चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे भैया की दुकान पे। चंदन ने कहा दीपू के कान में मैगी खाऊंगा हर्षिल की दुकान में। जस्ट लुक एट दिस व्यू। एक बार यहाँ आ गए ना आप, इससे बाहर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जस्ट सुंदरता देखो आप यार इस वैली की। वाह मैन, सीरियसली। ओ भाई, पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है। घर पे गुड़गांव में चाहे कौन सी भी मैगी खा लो, मैगी से मैगी स्वाद नहीं आता जो यहाँ आता है। किलने की मैगी खाओ, किलने की मैगी, किलने की चाय, किलने की चाय जो हम लोग नेपाल जा रहे थे तब बनाई थी हमने। नहीं भाई, जब पहली बार जब नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे, किलने की चाय तब बनाई थी। अच्छा ओके गाइस, अभी देखिए चंदन जी, जरा चल के दिखाइए चंदन। आय हाय आय हाय। तो भाई चंदन जी के साथ हो गया अभी एक बड़ा खेला। ड्रोन उड़ाते उड़ाते भाई साहब भूल ही गए कि नीचे सीढ़ी है कि नहीं है, तो इनका पैर गया मुचक और आ गई है इनको पैर में मोच। बड़ा भी चल पा रहा है चंदन, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रही ज़्यादा। तो ये स्टोरियाँ हो जाती हैं भाई कई बार ऐसा। राइड के बीच में ना ये सब दिक्कतें आती रहती हैं आपको, कि कई बार आप फंस जाते हो, चोट लग जाती है या पैर ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, ये सब चलता रहता है। बट अभी चंदन इज़ फीलिंग गुड। हम लोगों ने उसके पैर में गर्म पट्टी और थोड़ा ऑइंटमेंट वगैरह लगा दिया है। लेट्स होप नथिंग गोज वर्स्ट फ्रॉम हियर, तो सही रहेगा। वाओ, व्हाट अ मार्वलस वैली। चलो जल्दी से पहुंचते हैं हर्षिल वैली। ये देखो इस तरह से फंसता है ट्रैफिक। इतनी पतली रोड है कि एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो यहाँ पूरी गाड़ियाँ रुकती हैं। जब तक वो सारी क्रॉस नहीं हो जाएंगी तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। और भाई आए जा रही, पीछे से आए जा रही। इस बार इसका मतलब गंगोत्री में अच्छी भीड़ है। या आई थिंक उस तरफ से छोड़ी गई हैं चंदन, अभी कुछ देर वहाँ से आएंगी फिर यहाँ से जाएंगी, है ना, ऐसा होगा। ये देखो भाई लेफ्ट में कैसे बर्फीली चोटियाँ पहाड़ दिख रहे हैं। भाई हर्षिल आओगे ना हर्षोल्लास में खो जाओगे, इसीलिए इसका नाम हर्षिल है। यहाँ हर कोई हर्ष में आ जाता है, खुशी मनाता है। बढ़िया जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। पर रोड ही इतनी सुंदर है यार कि क्या कहने। बीच बीच में आपको खाने पीने का मिलेगा, और इस वैली में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेटवर्क मिलेगा। वो देखो आगे कोई गाँव है छोटा सा, कितना सुंदर गांव लग रहा है। वो देखो दूर जो है, बहुत ही प्यारा है यार। नाइस नाइस। ये देखो जी हर्षिल बस अब आने ही वाला है। और देखो चंदन, नीचे बाइक ले जा सकते हो तुम। भाई बहुत ही सकरा रास्ता है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो ना, बहुत ध्यान रखना है। टर्न्स लेते समय हॉर्न बजाना है। बड़ी बड़ी बसें सामने से आ रही हैं और इतनी तेज़ी में आ रही हैं ना कि आपको मौका ही नहीं देंगी वो संभलने का, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक जाना है। एक दो बस वालों ने तो बिल्कुल समझ लो ये हैंडल बार रह ही गया छूने से उस पे, बस पे। ये देखो यहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं। एक नदी उधर से आ रही है, ये
अपनी भागीरथी, और एक उधर से आ रही है उस रेंज, उस वाली पहाड़ों के बीच से, और यहाँ पे हो रहा है दोनों का संगम पॉइंट। जब आप हर्षिल पहुंचोगे तो यहाँ की पहली झलक ही आपको हिला देगी, खुद के देखे सपनों से मिला देगी। भाई थोड़ा साइड कर ले, इतनी तो जगह पड़ी है उस तरफ। देखा बसों के आने में क्या हो रहा है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं लिटरली। निकल जा भाई, सब निकल। एकदम से पता नहीं कहाँ से भीड़ आ रही है, कोई ये खुल रहा है रास्ता या क्या हो रहा है, एकदम से 100 गाड़ियाँ आ रही हैं। देख रहे हो, देखो गाड़ी ही गाड़ी आती जाएगी, कट 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 कट। और ना आ रही हो, हाँ मेरे को पता था कि एक तो नहीं आ रही होगी। ये देखो, दिस इज़ द रिस्क। ओ भाई फाइनली अपन एंट्री मार चुके हैं हर्षिल वैली में। हर्षिल मतलब वैली बड़ी है, हर्षिल तो छोटी सी जगह है एक। और आज का जो हमारा पहला स्टे है वो है बगोरी, ग्राम बगोरी। ये देखो, ये है पूरी हर्षिल। वाह, उतरते हैं। हर्षिल समुद्र तल से ऊंचाई 2490 मीटर। ये देखो स्नो पॉट्स भी हैं चंदन यहाँ, इफ यू वांना स्टे देयर। जब आप नदी किनारे रुकते हो तो आपको मज़ा तो बहुत आता है, बस एक चीज़ है कि पूरे दिन रात ना आपको पानी की आवाज़ आती है जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। ओ भाई ब्रिज देखो चंदन, ये वाह, एक पुराना ब्रिज है, एक नया ब्रिज है। वाह वाह वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। ये आ गया चंदन, नाइस। ये लो जी, फाइनली अपन पहुंच गए अपने होम स्टे का होटल। ये है अपना कुछ रूम। ये अपन ने एंट्री मार दी इसमें। बढ़िया रूम है यार, मस्त। तो रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। और रूम से व्यू देखो आप, जुब 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 जुब, देख रहे हो। आ गया भाई, टूटे पैर वाला आ गया टूटे पैर का आदमी आ गया। खोल के देखो जरा दोनों पैरों में क्या डिफरेंस आया है, कौन ज़्यादा सूझा है। ये देखो भाई, बिल्कुल बालकनी से हमारे वो बर्फ़ का व्यू है, बेहतरीन जिसको बोलते हैं, मज़ा सा आ जाएगा। रूम ठीक लगा चंदन जी? बढ़िया है ना, अच्छा रूम, मतलब सुंदर रूम है, डेकोरेटेड। भाई अभी देखो शाम आ गई है हर्षिल में, और व्यू देखो आप, कितना बढ़िया व्यू है, देख रहे हो आप, बहुत ही प्यारा सुंदर जिसको बोलते हैं। और भाई यहाँ इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। छक गए यार हम लोग हवा देख देख के। वो देखो हमारी बाइक्स पार्कड है पेड़ों के पीछे। तो हर्षिल आते ही ना हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट मारा, सोए, मार्केट जाके थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद जो है चाय अभी मंगाई है, चाय पीते हैं। और ये देखो हमारी एडिटिंग चल रही है। चंदन का पैर अभी ठीक है चंदन, पहले से कुछ दर्द बढ़ा है ना, थोड़ा सा यार, पैर मुचा है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। मोच ऐसी चीज़ है ना कि जब पैर मुड़ जाता है तो टाइम लगता है भाई उसको ठीक होने में। एकदम से 1-2 घंटे में तो नहीं ठीक हो सकता, 3-4 दिन तो लगते ही लगते हैं, बट कोई ना, अपन जो है मैनेज करेंगे। अभी तो असली हर्षिल घूमना बाकी है, क्योंकि आज आए तो इतनी हवा चल रही थी ना, तो हमें समझ आ गया कि हम व्लॉग अच्छे से बना नहीं पाएंगे। बट कल तो हवा नहीं चलेगी ना, कल दिखाएंगे आपको अच्छे हर्षिल, इसी व्लॉग में, मतलब अगले व्लॉग में नहीं, इसी व्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन मज़ा आएगा आपको देख के। तो ये है हमारा ठिकाना आज का, ड्रीमी लग रहा है ना। और ये है हर्षिल रात में, शांत और सुंदर। लेकिन ये तो सिर्फ एक पैमाना है, असली रंग तो सुबह ने आके जमाना है।
ये कहाँ आ गए हम, किसी दूसरे जहां में आ गए हम। ज्यादा कुछ तो बाकी रहा नहीं था, जो थोड़ा था वो भी यहाँ गंवा गए हम। और जब भी मैं खुश होता हूँ मैं अपनी बाइक चलाता हूँ। और जब कोई पास ना हो तो मैं इन हवाओं से बतियाता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप ये जंगल देख रहे हो ये हर्षील का जंगल है भाई। अगला दिन आ गया है और हम अभी शाम का टाइम है, 4:30 बज गया है। हर्षील में एक चीज़ आप फील करोगे जब भी आप यहाँ आओगे ना, यहाँ दिन में इतनी तेज़ हवा चलती है, पता नहीं इस सीज़न में चलती है या पूरे साल चलती है ये तो पता नहीं, बट भाई भयंकर हवा चल रही है जिसको बोलते हैं, हालत ख़राब हुई जा रही है। तो मैंने शाम तक का वेट किया कि वेट कर लेते हैं थोड़ा और उसके बाद आपको जो है हर्षील घुमाते हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है, अगर आप आना चाह रहे हो, मतलब जो वैली है, जो व्यूज़ हैं, इट्स अनमैच्ड। तो अभी थोड़ा और घूमते हैं, मज़े करते हैं। तो कहीं भी आप नज़र घुमाओगे हर्षील में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ऐसे पहाड़ों के व्यूज़ जो आप पीछे देख रहे हो और ये बहती हुई हवा, माइंड ब्लोइंग। मज़ा आ गया लिटरली यहाँ पे। आप लोग आ रहे हो तो 1-2 दिन रुकना, इस जगह को फील करना, आपको पता चलेगा कि बहुत गहराई है मतलब इस जगह पे, और अच्छा लगेगा आपको, फील करोगे आप, मज़ा आएगा। कई सारे होटल्स हैं, होम स्टेज़ हैं, प्राइसेस भी अलग अलग हैं, 2000 से स्टार्ट हैं, 3000 4000, महंगे भी हैं। तो हर तरीके के आपको होम स्टेज़ वगैरह मिल जाएंगे, पर अल्टीमेटली यू विल इन्जॉय। तो यहाँ 1-2 दिन रुकना, फ़न करना। तो ये कुछ अपना सफ़र था उत्तरकाशी से लेके हर्षील तक का और हर्षील वैली का। और भी 1-2 जगह हैं यहाँ पे, एक 7 ताल है, वहाँ का ट्रैक होता है, बट अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि चंदन के पैर में चोट लगी ना, तो हमने सोचा कि भी अगली बार आके करेंगे। एक यहाँ पे लामा टॉप है, वहाँ से वैली का ही व्यू दिखता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ड्रोन फुटेज में। तो ये 1-2 जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। बाकी हर्षील की वाइब्स है, यहाँ आप इंजॉय करो, मज़े करो, शांति से रहो, है ना। टेम्परेचर अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है, मज़ा आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और सपोर्ट दिखाते रहो यार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करो, अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करो, ज़रूर बताओ, है ना, तो हमें भी मज़ा आए। और हाँ, ये मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पे जरूर फॉलो करना, यहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब अगले सफ़र में आपको गंगोत्री माता के दर्शन कराएंगे, गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे और उसके बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलते चलते अपनी वही बात कि रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।